बीजेपी का रिस्पॉन्स जी। प्रतीक जी, सबसे पहले 22 तारीख को शुभ दीपावली पूरे देश में मनने जा रहा है। ना केवल देश, पूरा विश्व जयकारा लगाने जा रहा है। जय श्री राम, जय जयकारा वीर बजरंगी का, और सबको शुभकामनाएं। दिक्कत क्या है, मिलीजुली सरकार पे बड़े अनुभवी प्रवक्ता हैं, मैं बताता हूं। जो ये खिचड़ी की बनाने की बात कर रहे हैं कि दाल जली रहती है, और जब जली दाल खिलाएंगे तो हाजमा सुधारता नहीं, बिगड़ता है देश का, और ये वो खिलाना चाहते हैं। कांग्रेस मतलब खा जाओ देश, इसीलिए हम कहते हैं मिलीजुली। गलत, देखिए मैंने कल भी टोका था कांग्रेस को, आपको आज टोक रहा हूं, गलत अर्थ न निकालिए। क्लियर कर रहा हूं, एक बड़ा अच्छा मूवी था अंदाज अपना अपना, उसमें था मास्टर गोगो, आया हूं तो कुछ ना कुछ लूट के जाऊंगा। ये वही नीति से है, आया हूं तो कुछ ना कुछ बोलूंगा उठपटांग। आज वो दिन देश नहीं भूला प्रतीक भैया। आज जब राम मंदिर बन रहा है, पूरा देश उत्सव में है, तो किसी को पीड़ा भी हो रही है कि भैया कहीं ये क्यों हो रहा है। नहीं, सभी लोग प्रसन्न हैं और सभी लोग बहुत खुश हैं, है ना? सब नहीं प्रसन्न है, क्यों? ऑपोजिशन वाले नहीं पसंद नहीं है, उन लोग सर नहीं पसंद है। क्या नहीं पसंद है? देखिए आराम से खड़े रहिए, वही खड़े रहिए जी। उनको जानबूझ के कहीं ना कहीं मीन मेक निकालने की आदत है, मीन मेक निकालने की आदत है। क्या नाम है आपका? 15 साल आपसे कोई पूछेंगे नहीं और कैमरा भी आप तक नहीं आएगा जी। बोले कि कुछ लोग पसंद नहीं है जी। मेरा मानना है ऋषभ भाई, अगर कोई प्रसन्न नहीं होगा आज तो मैं सुनता था भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कहते थे कि भाजपा के 3 धरोहर अटल आडवाणी मुरली मनोहर, अटल जी तो महाप्रयाण कर गए, नमन है उनको, लेकिन आडवाणी जी और जोशी जी कहाँ हैं? मैं चाहता हूं उनको जरूर जाना चाहिए। वैसे ये आपका अपना विषय है, आप अपने बुजुर्गों का कितना सम्मान करते हो हमें पता है, देश जानता है, लेकिन सनातन धर्म की बात हो रही है। आपने कहा 22 को दीपावली मनाई जाएगी, सोनिया जी जा तो रही है? नहीं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल जाना चाहिए उनको, जा रही है। 22 तारीख को एक व्यक्ति को और जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जब मैं प्रभु श्री राम का स्मरण करता हूं तो मैं कहता हूं नीलांबु श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। मैं जब भगवान श्री राम का करता हूं स्मरण, तब कहता हूं रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। तो मेरा मानना है प्रधानमंत्री जी, करबद्ध निवेदन है, बड़ा सम्मानित चैनल है, आप तक आवाज जरूर जाएगी। एक अदना सा भारतीय आपसे निवेदन करता है। मुझे क्या निवेदन कर, ये तो नहीं कहोगे राम है या नहीं है, इसका आधार दो पहले। निवेदन तो सुन लीजिए, प्रतीक भैया निवेदन सुन लीजिए। अगर मेरे निवेदन से आपको या किसी को इस पैनल को आपत्ति होगी तो बता। अरे कुछ नहीं, राम का देश है, राम का कोई आपत्ति कैसे होगी? आप बोलिए जी। संत शिरोमणि हमारे देश में, और महान संत हुए और अभी भी संत हैं, बहुत सारे संत हैं। वो संत इस बात का देंगे कि मैं सही हूं गलत हूं। सनातन धर्म में अगर आपकी पत्नी जीवित है तो किसी भी यज्ञ में बिना पत्नी के अगर आप यज्ञ पे बैठते हैं वो यज्ञ अपूर्ण होगा, और भगवान श्री राम ने भी कहा है। और इसीलिए मैंने 2 स्मरण दिए। भगवान श्री राम का स्मरण करने से पहले आपको माता सीता का स्मरण करना होता है, राधा के बाद कृष्ण आते हैं, गौरी के बाद शंकर आते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, मेरा मानना है, करबद्ध निवेदन है आपसे, आप अपनी धर्मपत्नी जी को लेके ही अयोध्या जाइएगा 22 को और करवाइएगा। आप जवाब देंगे इसका? चलिए अच्छा जी, आप ही जवाब दीजिए। चलिए, क्या नाम है आपका? उत्कर्ष। उत्कर्ष जी, दीजिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, इनकी स्पीच तो बहुत अच्छी है, हाँ। पर इन्होंने गलती ये कर दी, इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करके। इन्हें आना भी, मतलब ये आदमी अच्छे हैं लेकिन गलत जगह हैं। गलत जगह है। मतलब कहते हैं ना कि गलत जगह अपनी एनर्जी लगा रहे हो, ये वो लगा रहे हो। वैसे प्रभात जी, मौका अभी भी है 24 का। नहीं, आप वही रहेंगे, आप वही रहेंगे। नहीं तो ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कहने वाले तो बहुत सारी कुछ चीजें पूछ सकते हैं अब आपसे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, संकीर्णता जो होती है, और इतने बड़े उत्सव में जब मैंने कहा कि वो देश का नायक है, प्रतीक पुरुष है, इस देश की पहचान अगर होगी, कोई हो, हमारे आपके सबके, मौलाना क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम सिद्दीकी। मोहम्मद सलीम सिद्दीकी। एक मिनट प्रभात जी, चुपचाप। मोहम्मद सलीम सिद्दीकी साहब, आप हो चाहे हम हो और चाहे कोई हो इस देश में, उसका अगर पहचान अगर किसी से है तो वो राम से है, इसके इतर नहीं है। हमारा पुरखा वही है, लेकिन आपकी संकीर्णता प्रभात जी इतनी, मैं उदाहरण कहां से दूंगा, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं इनकी मंशा समझता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी परिवार
और अपनेपन से बहते देश को नहीं समझा। नरेंद्र मोदी जी, देखिए बीच में नहीं बोला, नरेंद्र मोदी जी वो प्रधान सेवक है जिनकी माता जी का देहांत भी होता है 2 घंटे बाद परिवार को पीछे छोड़ के देश को परिवार समझ के कर्तव्य करने निकल जाता है। जिसके लिए पूरा देश परिवार हो, वो तो पूरा देश को लेकर पूजा करने जा रहा है। क्या पत्नी, क्या बेटी, क्या भाई, क्या दादा, क्या दादी, एक एक जनता उनका परिवार है, एक एक जनता उनका घर है। ये नहीं समझ सकते क्योंकि इनके लिए परिवार मंत्री प्रधान है, हमारे लिए प्रधान सेवक खड़ा है। ये अंतर है। और एक बात, जो इंस्टाग्राम के रील के राम भक्त है ना, वो रियल राम भक्त नहीं समझते। रील और रियल। हाँ भाई, कहां से आना हुआ साहब आपका? गोपालगंज से, थावे की से आए हैं। जय हो माँ, बोलो। मेरा नाम नीरज कुमार है जी। नीरज जी बोलिए। और मैं सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ जी, बोलिए। मेरा एक सवाल है जी। सवाल नहीं, मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से सुझाव है जी कि जैसे जयप्रकाश आंदोलन में सबको जो है पेंशन का प्रावधान किया गया, हाँ जी। उसी तरह से श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य में लगे हुए कारसेवक जो जेल में गए थे, जेल भरो आंदोलन किए थे, उनके लिए भी दर्शनार्थ कुछ विशेष व्यवस्था किया जाए। क्या बात है कि जो कारसेवक लगे थे उनके लिए भी कुछ प्रावधान किया जाए। कहां से आना हुआ साहब आपका? गुड़गांव से। गुड़गांव से। अच्छा, साथी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, कुछ खास नहीं कहना चाहते। जी, नीति जी बोल रहा है। कोई बात नहीं, डिबेट का हिस्सा है, डिबेट में है, मौजूद है, यही बड़ी बात है। उपस्थिति की जो है ना, वो बहुत बड़ी बात है। और सारे विचार आ रहे हैं, आप देखते जाइए और पहचानते जाइए कौन कब कहाँ कौन सी बात कह रहा है, कि प्रभात जी ने क्या कहा है और ऑटो वाले भैया भी क्या बोलेंगे। सबकी बात पर ध्यान रखिए। जी, नीति जी आपका। राम रमेति रमे नामे रमे नामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम विरानने। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम 1000 नाम के बराबर अगर कोई एक नाम है तो जय श्री राम है। आज आप सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। अयोध्या धाम में ऋषि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खुल चुका है और आज भगवान राम का जो एक नया स्वरूप अयोध्या में बनने वाला है, उसके लिए हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से 500 दिवालियों के बराबर एक दिवाली 22 जनवरी को हम सब बनाएंगे। मैं मोदी जी की बात पे विपक्ष की कुंडली खोलना चाहती हूँ प्रतीक जी आज। और सबसे पहले मैं कुंडली खोलूंगी बिहार की। नीतीश जी ने आज रमन सिंह को निपटा दिया, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस को, लल्लन सिंह को, सॉरी माफी चाहूंगी, लल्लन सिंह को निपटा दिया। और जैसे जॉर्ज फर्नांडिस को और शरद यादव को अपने टाइम पे निपटाया, और वहीं पे तेजस्वी यादव बेचारे देखते ही रह गए। पुत्र मोह में बेचारे लालू जी का हाल पूछिए तो क्या है। ये विपक्ष की राजनीति है। दूसरी तरफ बंगाल में जाइए, टीएमसी में कैसे अपने भतीजेवाद को, कैसे अभिषेक बनर्जी को आगे करने के लिए पूरा टीएमसी का उत्तराधिकारी उनको बना दिए। आइए यूपी में तो आ जाइए जरा, मुख्यमंत्री क्या बने भतीजे जी, तो चाचा जी भतीजे हो गए, भतीजे जी चाचा जी हो गए। मैं शिवपाल और आपके अखिलेश जी की बात कर रही हूँ। और किस प्रकार से अभी जो स्टेट चुनाव में हमने इन सब गठबंधन का असली स्वरूप देख लिया, कैसे एमपी में अखिलेश जी को वापस भेज दिया। और अब जो ये कह रहे हैं कि कौन से प्रश्न का जवाब बताइए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं बताऊं आपको, शास्त्रीय विधि से बता दूं आपको, मैं बता दूंगा। यत्र तत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और सबसे पहले कोई नारी है तो माँ है, अपने माँ के चरण धोकर। आज हीरा बहन को अगर आप जानते हैं तो पुत्र के नाम से जानते हैं, नहीं माँ के चरण। जिनके जोरू न जाता, और जिनके जोरू न जाता